टू ऑल ऑफ यू। वेक्टर एनालिसिस के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो कंटेंट होगा इस लेक्चर का वो होगा, पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, और आपका कर्ल कैसे निकाला जाता है। ये तीनों पर हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट फंक्शन से। कैसे स्टार्ट करते हैं? पॉइंट फंक्शन से, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉइंट फंक्शन यानी कि ऐसा फंक्शन जो क्या करता हो, पॉइंट्स पर निर्भर करता हो, पॉइंट फंक्शन हो गया, ठीक है। समझिए इस बात को अच्छे से। पॉइंट फंक्शन क्या है? मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, कमरा है, और ये कमरे में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, ठीक है, 0,0 मान लेते हैं। और बाकी क्या है, ये एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो ये अपना एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, कोई भी मैं पॉइंट को डिनोट कर सकता हूँ, डिफरेंट पॉइंट को, ठीक है। जैसे कि ये मान लो कि अपना क्या हो गया, 2,1 हो गया, तो ये 1,2 हो गया। इस तरीके से मैं किसी भी पॉइंट को यहाँ पर डिनोट कर सकता हूँ इस कमरे के अंदर, ठीक है। तो अब क्या है, अगर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी क्वांटिटी जो क्या करे, इस कमरे के डिफरेंट पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू हो वो डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर है इस कमरे में, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, तो वो क्या कर रहा है, एक्स और वाई का फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, वो इस कमरे में डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए टेम्परेचर है वो, अगर आप इस तरीके से देते हैं एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई से देते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से देते हैं, टेम्परेचर निकालना है और आप इस फंक्शन के थ्रू देते हैं। तो आप क्या, अगर मैं आपको पॉइंट बता दूं कोई भी 1,2, ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पर इसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ऐसे ही कोई भी डिफरेंट दूसरा पॉइंट दे दूं तो ये दूसरे पॉइंट पर आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, क्योंकि ये क्वांटिटी, ये टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है, पॉइंट्स पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको हम पॉइंट फंक्शन कह सकते हैं। अब पॉइंट फंक्शन जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंट फंक्शन में एक चीज़ समझ लीजिए, पॉइंट फंक्शन में कोई भी पॉइंट फंक्शन में आपको जो पॉइंट फंक्शन होगा आपका, वो एक्स वाई जेड का क्या होगा, फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, कोई भी पॉइंट फंक्शन। अब पॉइंट फंक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। दूसरा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। दूसरा क्या होगा आपका, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। दो तरीके के पॉइंट फंक्शन हो सकते हैं, पहला स्केलर पॉइंट फंक्शन, दूसरा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब क्या है, अगर जो क्वांटिटी को ये डिनोट कर रहा है आपका पॉइंट फंक्शन, जिस क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है वो क्वांटिटी अगर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि टेम्परेचर, तो अब टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, अब इसमें कोई आई कैप जे कैप तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, यहां पर ये है तो पॉइंट फंक्शन, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया, ठीक है। और अगर ये कोई क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कर रहा होता, जैसे कि मान लीजिए ये एक नदी होती, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन होता जहाँ से आप देख रहे हैं, और उसमें आप देखते हैं कि भाई जो फ्लूइड बह रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है डिफरेंट पॉइंट्स पर, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी देखने के लिए अगर आप दिखाते, तो मान लीजिए वेलोसिटी आप दिखाते इस तरीके से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से दिखा रहे थे आप, उसकी जो वेलोसिटी थी वो इस इक्वेशन से दिखा पा रहे थे आप डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो क्या हो जाता, क्योंकि वेलोसिटी है तो अब ऑब्वियस बात है ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो आपने क्या आई और जे की फॉर्म में दिखाया। लेकिन यहां पर भी क्या चीज़ इन्वॉल्व थी, ये एक्स वाई से बन रहा है ये फंक्शन, यानी कि किससे बन रहा है, वेरिएबल से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट फंक्शन है। तो अब जनरल फॉर्म में आप, अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो आपको आगे कैसे मिलेगा, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही पेपर में, आपको यूज करना होगा डिफरेंट जगह पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन कैसे लिखेंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो जैसे कि मान लीजिए फाई क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इसको मैं कोई भी ये क्या होगा, कोई भी फंक्शन ऑफ सिंपली एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड से मिलकर। बस इसमें क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक। तो ये तो बात हो गई अपनी किसकी, ये बात हो गई अपने स्केलर पॉइंट फंक्शन की। तो अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन को देख लेते हैं एक बार, है ना। वेक्टर पॉइंट फंक्शन देखते हैं।
तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैसे दिखेगा आपको? वेक्टर पॉइंट फंक्शन जैसे कि v हमने देखा ना, v वेक्टर हो गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो अब इसमें मान लीजिए एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस शर्त ये है कि ये क्या होगा, किसी वेरिएबल एक्स वाई जेड से मिलकर बना होगा और आई कैप जे कैप और के कैप भी आ रहे होंगे। तो ये क्या होगा, आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक कि पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जो क्या होता है, किसी क्वांटिटी को दिखाते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट पॉइंट पर जिनकी वैल्यू डिफरेंट आती है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वैल्यू आती है स्पेस में, ठीक है, वो क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है। और दो तरीके के पॉइंट फंक्शन हो सकते हैं, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई से कह देंगे हम इसे, ठीक है, और ये वी वेक्टर या एफ वेक्टर किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक बात। अब बात करते हैं डेल ऑपरेटर की। किसकी बात कर रहे हैं? डेल ऑपरेटर। वेक्टर एनालिसिस लेक्चर नंबर 2 है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, लेक्चर नंबर 2 है अपना, ठीक है। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हम डेल ऑपरेटर। इसको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, या क्या कह सकते हैं आप इसे? डेल ऑपरेटर कह सकते हैं, डेल ऑपरेटर कह सकते हैं, या इसको नेबुला भी कहते हैं, नेबुला ऑपरेटर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है डेल ऑपरेटर। ये क्या है? एक वेक्टर है, ठीक है। डेल ऑपरेटर ये क्या है? एक वेक्टर है। इसमें आई डेल ओवर डेल एक्स, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। अब देखिए ऑपरेटर क्या होता है, ये जो वर्ड है ऑपरेटर क्या है? जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी चीज़ पर जब ऑपरेट करता है और उसका क्या कर देता है, पूरी तरीके से रूप बदल देता है, ठीक है। तो ऑपरेटर मतलब आगे से ऑपरेट करता है, ऑपरेटर क्या करता है, आगे से ऑपरेट करता है। तो ये किसी पे भी ऑपरेट कर सकता है, किसी स्केलर पे भी, किसी वेक्टर पे भी ऑपरेट कर सकता है। ऑपरेट मतलब आगे से ऑपरेट करेगा, आगे रहेगा, जिस चीज़ से भी साथ आप इसका इंटरेक्शन करा रहे हैं उस चीज़ के आगे रहेगा। जैसे कि सिंपल हर चीज़ जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो किस तरीके से ऑपरेटर था, जैसे कि डिफरेंशिएशन करते थे आप डी ओवर डी एक्स, तो ये क्या डिफरेंशियल, एक तरीके से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो ये भी एक ऑपरेटर है। जैसे कि अगर आप एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ऑपरेटर का काम कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका रूप बदल दे रहा है पूरी तरीके से। जब इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं हम डी ओवर डी एक्स को, ठीक है, तो ये इसका रूप बदल दे रहा है और इसको 2x बना दे रहा है। तो ऐसे ही क्या करते हैं, यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन हुआ है, इस ऑपरेटर की मदद से हमने क्या करा है, डिफरेंशिएशन करा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इस डेल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो डेल ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये एक वेक्टर है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्या करता है, इंटरेक्ट करेगा डिफरेंट पॉइंट फंक्शंस के साथ। तो हमने दो तरीके के पॉइंट फंक्शन पढ़े हैं। हमने क्या पढ़े हैं, दो तरीके के पॉइंट फंक्शन पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है क्या, आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो उनके साथ ये क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो देखते हैं ये कैसे ऑपरेट करता है उनके साथ। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, आप देख सकते हैं क्या होता है, ये आपका डेल ऑपरेटर हो गया, और आपके पास दो होते हैं पॉइंट फंक्शन। एक हो गया आपका फाई, जिसको आप क्या कहते हैं, अभी बताया था, स्केलर पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। दूसरा क्या होता है आपका, v मान लेते हैं हम इसको, और ये क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है, दो तरीके के। और ये आपका डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं तो देखिए, डेल ऑपरेटर जब इन दोनों के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, इन दोनों के ऊपर ऑपरेट कर सकता है, तो अब किस तरीके से ऑपरेट करेगा, ये ऑलरेडी एक वेक्टर है। अब देखिए एक वेक्टर और एक स्केलर को अगर आप क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट करा रहे हैं साथ में, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल है यार। अगर आप किसी वेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और मैं कहूँ आप किसी स्केलर है जिनकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी, तो बस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आप, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसमें ये तो नहीं कर सकते डॉट प्रोडक्ट कर दो या क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, जब क्या करता है, ये वेक्टर यानी कि डेल ऑपरेटर इंटरेक्ट करता है किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन से, ठीक है, किससे करता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन से, तो क्या मिलता है आपको, डेल ऑपरेटर ऑपरेट करता है फाई पर, बस सिंपल।
और इस चीज को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पर हम निकाल रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ये स्केलर पॉइंट फंक्शन था और हमने क्या करा, डेल ऑपरेटर को जब इसके साथ ऑपरेट कराया, और इसको इन शॉर्ट हम कह देते हैं ग्रेड फाई। क्या कहते हैं, ग्रेड फाई। क्लियर है यहां तक बात। हम क्या करते हैं, सिंपल इसको हम इसमें डॉट या क्रॉस में नहीं कर सकते जब फाई के साथ इसको इंटरेक्ट कराते हैं डेल ऑपरेटर को, क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर है और इसकी स्केलर है। तो एक तरीके से हमें ग्रेड फाई मिलता है। अब ये ग्रेड फाई की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, क्लियर होगी अब कि आप क्या निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, कि स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है आप पे कोई, ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन को जब आप ग्रेडियंट को क्या करते हैं, जब किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं तो आपको ग्रेडियंट फाई मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक, छोटी सी बात थी, क्लियर होगी। अब बात करते हैं इनकी। ठीक है, ये डेल ऑपरेटर वेक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं। देखिए क्या है, अपने पास एक ऑलरेडी क्या है, एक वेक्टर है, ये वेक्टर है डेल ऑपरेटर, और हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर को ही इसके साथ इंटरेक्ट कराना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं करते हैं, पहले हम देखते हैं, एक वेक्टर है हम पे, पहले से डेल ऑपरेटर एक वेक्टर है प्लस एक और वेक्टर की इसके साथ इंटरेक्शन करा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, तो या तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उन दोनों वेक्टर्स का कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं दो वेक्टर, या तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या तो डॉट प्रोडक्ट होगा बच्चों। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में देखते हैं हम इसे, ठीक है, कि याद भी रहे हमें। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्या है, ये है अपने पास। तो डेल ऑपरेटर और v में पहला, ठीक है, ये क्या है अपना वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इनमें क्या हो सकता है, पहली चीज डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, या और क्या होगा, नहीं तो डेल ऑपरेटर क्रॉस v हो सकता है। यही तो पॉसिबल चीज़ है, यही तो पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है डेल ऑपरेटर और वेक्टर पॉइंट फंक्शन में, तो जो चीज़ मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। और जब डेल क्रॉस वी कर रहे हैं हम, तो इसको कहते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। क्लियर है बात। ठीक है, तो एक बात समझ में आ रही है हमें, इससे ऊपर भी हम इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, देखिए अभी हमने एक और चीज़ निकाली थी, इससे पहले क्या निकाला था, हम निकाला था डेल फाई। तो ये क्या था अपना, ये था ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन मैंने आपको पहले बताया था कि कितने होते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो अब क्या होता है, जब ग्रेडियंट मतलब डेल ऑपरेटर को हम किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ कराते हैं इंटरेक्ट, तो हमें मिलता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। जब मैं डेल ऑपरेटर को डॉट प्रोडक्ट करता हूँ अपने वेक्टर पॉइंट फंक्शन से, तो मुझे उसका डाइवर्जेंस मिलता है, और यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ वेक्टर पॉइंट फंक्शन के साथ, तो मुझे कर्ल मिलता है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके, आपको क्लियर होगी ये बात। ठीक है, तो एक चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, कि अपना क्या है, ये अपना डेल ऑपरेटर है, क्या है अपना डेल ऑपरेटर है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट करा रहे हैं या जब फाई से, तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है ग्रेड फाई। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। डॉट वी जो मिल रहा है हमें, सिंपली क्या मिल रहा है, डेल डॉट वी वेक्टर जो है अपना, वो क्या मिल रहा है हमें, डाइवर्जेंस। इसको आप इस तरीके से लिखिए, डाइवर्जेंस वी मिल रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ वी मिल रहा है। डेल क्रॉस वी वेक्टर जो मिल रहा है हमें, वो क्या मिल रहा है, इसको कहते हैं कर्ल वी। कर्ल वी।
अब हम आते हैं इस पर कि इसको सॉल्व कैसे करता है और किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया, सिंपली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व को। अब इससे इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट था कंटेंट में, स्टार्टिंग में जो बताए थे मैंने, वो देखते हैं क्या, ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट। तो न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर इधर आ गया होगा, देखिए। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल जो है वो कह रहा है फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एट -1,-1,2। ठीक है, क्या निकालना है हमें, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस निकालना है। तो एक चीज़ और कि जो ग्रेडियंट होता है वो यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है, इसको हम यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस भी कहते हैं। तो अगर आपको कोई सरफेस दे दी जाए, ठीक है, सरफेस क्या होती है, कोई भी सरफेस होगी तो वो क्या होगी, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो वो एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 कर दीजिए। ठीक है, तो ये अपना 5 हो जाएगा। जो आपकी सरफेस थी उसको आपने इस तरीके से बदल लिया। अब आपको किस पॉइंट पर निकालना है, एट पॉइंट -1,-1,2 पर आपको निकालना है यूनिट नॉर्मल। क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट इज नॉर्मल टू दी सरफेस। अगर आपको सरफेस दी हुई है और आपको उसका नॉर्मल निकालना है उस सरफेस पे, तो आप ग्रेडियंट निकाल दो, आपको नॉर्मल टू द सरफेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी सरफेस है, इसको हमने स्केलर पॉइंट फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। देखिए पहले क्या दे रखी थी आपको, एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा था। तो ऐसा कभी भी दे रखा हो तो आप इसको इक्वल्स टू 0 बना लो। ठीक है, जो भी जहाँ यहाँ पर जो भी स्केलर दिया है उसको इधर ले आओ और वो जो चीज़ हो जाएगी वो अपने 5 के बराबर हो जाएगी। तो अब आप इसका ग्रेडियंट निकाल सकते हो। तो ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर ग्रेड 5 निकालना है। ठीक है, अब ग्रेड 5 निकालने के लिए होता क्या है, ग्रेड 5 मैंने आपको बताया, डेल ऑपरेटर इंटू 5। डेल ऑपरेटर क्या है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पर आपका एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 है। अब देखिए क्या होगा, ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। डेल ओवर डेल एक्स क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। डी ओवर डी एक्स क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। डी ओवर डी एक्स, पार्शियल का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर अगर एक्स वाई आ रहा है, ठीक है, तो ये सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेगा, वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा। तो वाई आप बाहर निकाल देते हैं ऐसी कंडीशन में, डेल ओवर डेल एक्स ही करते हैं तो इसकी वैल्यू वाई आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्स वाई का क्या करते, डिफरेंशिएशन करते, तो डी ओवर डी एक्स, और ये डेल, ये करली डी है, देखो डी सीधा नहीं है, ये थोड़ा कर्ल है ना, तो इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रही है यहाँ पर, और ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या होता है, चेन रूल लगाएंगे आप कि डी ओवर एक्स निकाल देंगे बाहर, तो आप निकालेंगे तो निकलेंगे डी ओवर डी एक्स, फिर एक बार में वाई बाहर निकाल देंगे तो डी ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप, तो ये अंतर है, ये जो अंदर है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो इसमें जब अगर एक्स वाई क्यूब जेड आएगा तो ये सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर सिर्फ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और यहाँ पे सिर्फ z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करते हैं। डेल फाई आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पर आपने लिख रहे हैं एक्स वाई क्यूब जेड
स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो आई कैप यहीं पे रहेगा, डेल ओवर डेल एक्स, और अंदर ये पूरा आ जाएगा एक्स के साथ एक बार, तो एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। अब एक बार इसके साथ आ जाएगा वाई के साथ, तो जे कैप आगे ही रहेगा, डेल ओवर डेल वाई, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पर आएगा क्या, के कैप आपका, डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन, ये प्लस का साइन है ना, माइनस का साइन, तो एक बार इसके साथ तो इसका डिफरेंशिएशन होगा और एक बार इसका होगा। देखो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें ये दोनों चीज़ें बाहर आ जाएंगी जब एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखते हैं क्या होता है, आई कैप, और यहाँ पर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जो है आपका, वाई क्यूब जेड स्क्वायर जो है वो बाहर आ गया, डेल ओवर डेल एक्स ही होगा, और इसका तो ज़ीरो हो गया। अगर आप इस डेल को अंदर लेके जाएंगे 4 का करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप देखिए, जब जे डेल ओवर क्या कर रहे हैं आप, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डेल ओवर डेल y, यहाँ पर y क्यूब आएगा अंदर बस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर k कैप आएगा, और क्या आ जाएगा, कांस्टेंट क्या निकलेंगे यहाँ पर, एक्स वाई क्यूब कांस्टेंट निकल जाएगा, अंदर बचेगा डेल ओवर डेल जेड स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर भी -4 और यहाँ पर भी -4 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो गया आई कैप, ये चीज़ तो ऐसी रहेगी, क्या है ये, वाई क्यूब जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 वाई स्क्वायर आएगी। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो इसकी जो वैल्यू आएगी सिंपल वही आएगी जो होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा जे कैप एक्स 3x वाई स्क्वायर, ये जो 3 वाई स्क्वायर आता था 3 आगे ले लिया, 3 वाई स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 2z आएगा ना, 2z आएगी इसकी वैल्यू, तो इसको लिख दिया मैंने के कैप, और 2z एक्स वाई क्यूब, ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू आ रही है। तो ये जो आ गया ये अपना क्या आ गया, ग्रेडियंट फाई आ गया, ग्रेड फाई की वैल्यू ये आ गई। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी है इसकी वैल्यू, एट -1, -1, -2। आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी ये एक जर्नल फॉर्म आई है ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट जैसे कि मैंने बताया आपको कमरे में, पूरे कमरे के लिए आ गया। अब आपको किसी कमरे का पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पर आपको ग्रेडियंट निकालना है, तो वो ये जो होता है ये नॉर्मल टू द सरफेस आ जाएगा। जब आप ये वैल्यूज़ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल टू द सरफेस आ जाएगा। तो ये जो होता है ये एन भी है, एक तरीके से एन वेक्टर भी है। तो एन वेक्टर की वैल्यू एट किस पे आ रही है, नॉर्मल टू द सरफेस है ना, -1, -1, 2 पर देखते हैं कितनी आती है। यहाँ पर रखोगे आप -1 और यहाँ पर रखोगे 2, तो -1 की पावर 3 जो आएगा -1 आएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 2 जो आएगा आपका 4 आएगा, तो ये हो जाएगा -4 आई कैप। यहाँ पर -1, ये -1 की पावर 2, तो ये -1 की पावर 3, और फिर से यहाँ पर भी -4 जे कैप आ जाएगा। यहाँ पर -1 की पावर 1, -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये +1 देगा, और ये 2 है, और 2 4 हो जाएगा, तो 4 के कैप हो गया, ठीक है। तो अभी तक ये जो चीज़ आई है ये अपनी क्या है, ये है नॉर्मल। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ए वेक्टर दिया हो आपको और ए कैप निकालना हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं, तो ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप निकालते हैं वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो आपको एन वेक्टर दे रखा है और आपको यानी कि नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, नॉर्मल पता है आपको। अब आपको यूनिट नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल। तो आप यूनिट नॉर्मल कैसे निकालेंगे, तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर एन कैप निकालेंगे, तो एन कैप जो होगा वेक्टर एन ओवर मॉड ऑफ वेक्टर एन। तो मॉड ऑफ वेक्टर एन की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर कितनी आ रही है, तो मॉड ऑफ वेक्टर एन की वैल्यू देख लीजिए, 16 + 16 + 16, ठीक है, तो ये 48 हो जाएगी, ठीक है, 48।
तो 3 इंटू 16 4, ठीक है। तो सिंपली क्या आ जाएगा 4√3। तो अगर आप इसे बाहर रखेंगे तो अभी 4 बाहर है, जब अपॉन में रखेंगे 4 और इस वेक्टर के, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस आई कैप ओवर √3 माइनस जे कैप ओवर √3 प्लस के कैप ओवर √3। ये जो होगा ये आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा टू द सरफेस। अगर आप निकालेंगे उस सरफेस का तो आपको ये मिलेगा यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। और ये आपको किससे मिला, ग्रेडियंट निकाल कर मिला। ग्रेडियंट क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो आपसे वो पेपर में डायरेक्ट भी ग्रेडियंट कह सकता है कि ग्रेडियंट निकालो, या वो आपसे क्या कहेगा नॉर्मल टू द सरफेस निकालो, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि ग्रेडियंट जब आप निकालते हैं तो नॉर्मल मिलता है आपको, सिंपल नॉर्मल मिलता है। और आपको यूनिट नॉर्मल अगर कह रहा है तो वो आपको अलग से निकालना होगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम डाइवर्जेंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की करनी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है। और हमने ग्रेडियंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे से ग्रेडियंट को भी देखेंगे, डाइवर्जेंस कर्ल को भी देखेंगे। इसको कंप्लीट होने में 3 से 4 वीडियोस लग सकती हैं, काफ़ी अच्छे से हम डिटेल में देखेंगे इसे, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको अभी आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप करिए ट्राई। और ये सिर्फ ग्रेडियंट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ मैं। और आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।